ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम लोगों को मॉक टेस्ट किस तरीके से देना चाहिए। क्या हमारे पास में सीक्रेट स्ट्रेटजीज है मॉक टेस्ट को देने के लिए, चाहे हम बात कर ले जेईई मेन के लिए, चाहे हम बात कर ले नीट के लिए, चाहे हम बात कर ले जेईई एडवांस के लिए, चाहे हम बात कर ले किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बहुत सारी चीजें मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी होता है, मॉक टेस्ट को किस तरीके से देना चाहिए, सही तरीका क्या है मॉक टेस्ट देने का, और क्या हमारे पास में कुछ सीक्रेट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, जो आप लोगों को कभी मॉक टेस्ट के केस में आप लोगों ने कभी किसी और टीचर से जो है सुनी नहीं होंगी। अब मैं कौन होता हूं ये सारी बातें करने वाला? मैं 2017 में आईआईटी एडवांस क्वालिफाई किया था और मैंने 2017 में जेईई मेन के अंदर में ऑलमोस्ट क्लोज टू 99 परसेंटाइल जो है जो निकाली थी। उस टाइम पे जो है रैंक आते थे तो 15,000 रैंक थी, उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे उस टाइम के डेटा के हिसाब से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो इट विल बी क्लोज टू 99। सो आई एम अ केपेबल पर्सन। WBJEE के अंदर में मैंने 849 मतलब कि अंडर 1000 रैंक निकाली हुई है। तो आई एम अ केपेबल पर्सन और काफी टाइम से मैं बच्चों को जो है मेंटर कर रहा हूं। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप कोई भी क्वालिटी कंटेंट को मिस ना करो। हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के बारे में, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार अब बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो मॉक टेस्ट हमारे पास में क्यों जरूरी होता है, इसको सबसे पहले छोटे से में हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता भी होगा हम लोगों को कोई चीज को रेप्लिकेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर एक क्रिकेटर है, उसको जाकर के मैच खेलना है, तो उसी सिचुएशन को रेप्लिकेट करता है, नेट प्रैक्टिस करता है, जहां पर बॉलर्स उसको बॉल करते हैं वही सेम बॉल यूज करी जाती है, सेम क्वालिटी ऑफ बॉल यूज होती है। कोशिश करा जाता है कि लगभग जो है सिमिलर काइंड ऑफ पिच मिले और प्रैक्टिस हो पाए। जैसे ग्राउंड में जाकर के कैच आएंगी तो उसी तरीके से जो कोच उनको कैच प्रैक्टिस कराता है, बड़े बड़े हाइट में बॉल को फेंक करके, एंड फिर जो है प्लेयर्स कैच करके उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी तरीके से मॉक टेस्ट इज काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस। हमको उस सिचुएशन को रेप्लिकेट करना है और इस तरीके से रेप्लिकेट करना है जिससे हमारे जो परफॉर्मेंस है एग्जाम के दिन में वो सबसे ज्यादा बढ़ करके आ पाए। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे कि बुक्स जो है हमको कौन से यूज करने हैं, सोर्सेस कौन से यूज करने हैं, ये सारे के बारे में बात करूंगा। मॉक टेस्ट देने का तरीका क्या है, चीजों को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करेंगे कैसे, इसके बारे में बात करूंगा। और फिर लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीक्रेट हमारे पास में क्या स्ट्रेटेजी होती है, हम चीजों को और इंप्रूव किस तरीके से कर सकते हैं, मैं किस तरीके से अपने टाइम पे फॉलो करता था और किस तरीके से मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को फॉलो करवाया है जिससे उनका फायदा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास में हमको सही ऑनलाइन सोर्सेज होने चाहिए हमारे पास में, या फिर सही ऑफलाइन सोर्सेज होने चाहिए हमारे पास में। तो अगर आप किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हो, कोई बढ़िया कोचिंग से एसोसिएटेड हो, तो आपको ऑनलाइन की वहां पर फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हो तो आपको मॉक टेस्ट वगैरह की फैसिलिटीज मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें ऑफलाइन के बारे में, तो हमारे पास में हमको स्टैंडर्ड बुक्स का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इट इज नॉट अ पेड प्रमोशन। अरियंत पब्लिकेशन एक बहुत ही अच्छी जो है पब्लिकेशन है। उसकी बुक्स के जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो आपका कोई भी बुक हो, उसमें आपको स्टैंडर्ड काफी ज्यादा सिमिलर दिखता है। मतलब कि एक अच्छे स्टैंडर्ड की बुक होती है जो काफी ज्यादा बच्चे फॉलो करते हैं, काफी सारे टीचर्स उसको रिकमेंड करते हैं। तो आपको कभी भी कोई भी उल्टे पुल्टे पब्लिकेशंस जो उतना अच्छा जो है, मतलब मान लो अगर आप जेईई का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको क्वेश्चंस जेईई के लगने चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप एडवांस दे रहे हो तो एडवांस के लेवल का टफ क्वेश्चंस आपको मिलना चाहिए। पैटर्न लगभग वैसा रेप्लिकेट करने की कोशिश होनी चाहिए बुक के अंदर में। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चूज गुड क्वालिटी ऑफ बुक, और उसके लिए आप चाहो तो ऑफलाइन मार्केट में जाकर के 10 बुक देख लो, थोड़ा प्रीवियस ईयर के साथ में आप थोड़ा रिसर्च कर लो और बढ़िया से रिसर्च करने के बाद में कोई भी बुक परचेस करो अगर आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट देते हो तो। ठीक है, बाकी आप मॉक टेस्ट कैसे भी दे सकते हो। आप लोग के एग्जाम्स जो है जेईई मेन वगैरह ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो। लेकिन अगर आप ट्राई करोगे, अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो, तो अगर एक चीज आपसे हो पाए तो आप ऐसा करना कि जो भी आप बुक यूज कर रहे हो मॉक टेस्ट के लिए, ट्राई करो कि उसके फोटोज क्लिक कर लो, फोटोज क्लिक करके उसको लैपटॉप में डाल लो, है ना, और फिर स्क्रीन पे देखते हुए पेपर को सॉल्व करो। ये आपका एक जुगाड़ बन सकता है अगर आपके पास में कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं है तो। काफी सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं है, किसका खरीदे किसका खरीदे। खरीदना ही नहीं है, आप कोई भी एक बुक खरीद लो बढ़िया मॉक टेस्ट की, उसके फोटोज लेकर के छोटा सा PDF बना करके उसको कंप्यूटर में डाल लो और कंप्यूटर से बैठ करके आप अपना मस्त सॉल्व करो। तो आपकी ऑनलाइन की प्रैक्टिस हो गई एक तरीके से, राइट। अच्छा, तो जो भी बढ़िया बढ़िया बुक्स होंगे जेईई मेन के लिए, जेईई एडवांस के लिए, बिटसेट वगैरह के लिए, जो भी बढ़िया बुक्स होंगे मॉक टेस्ट वगैरह के लिए, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रिसर्च करके आप उसको चेकआउट करके बाय कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चीजों को रेप्लिकेट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आप जो यूनिफॉर्म पहनते हो ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप घर में मॉक टेस्ट दे रहे हो तो। सबसे पहले तो आपका जो माहौल है वो होना चाहिए सही, मतलब आप टेबल पे बैठो, ये नहीं कि आप बेड पर बैठ करके मॉक टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, आपका जो पोस्चर है, आपके सामने डेस्क होना चाहिए, एक चेयर होना चाहिए, या फिर जो भी बैठने के लिए होना चाहिए, एंड आपको उस सिनेरियो को रेप्लिकेट करना है।
मतलब ऐसे नहीं कि किसी भी कहीं पर भी ऐसे कैसे भी पोजीशन में जाकर के एग्जाम दे रहे हो, घर में बैठो, प्रॉपर बेंच और वो सब लगाओ, नहीं है तो वैसा कुछ सिनेरियो क्रिएट करो। अगर आप चेयर से भी सिनेरियो क्रिएट कर दो तो फिर भी कोशिश करो कि उस पोजीशन में आने का कि आप एकदम अपने आप को स्ट्रिक्ट रख पाओ, राइट। उसके बाद में आपका यूनिफॉर्म बहुत मैटर करता है। आप घर में मान लो हाफ पैंट पहन के जो है मस्त, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ मस्त हाफ पैंट पहन करके, हो सकता है आप भी घर में बैठ करके मस्त हाफ पैंट पहन करके जो है टेस्ट दे रहे हो, लेकिन इसकी प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आप उस दिन जब जीन्स पहने रहोगे ना जूते के साथ में, तब आपको दिक्कत आएगी, वहां पर आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यार थोड़ा सा टहल लेते हैं मॉक टेस्ट के बीच में, या थोड़ा मस्त खाना खा रहे हैं, कुछ स्नैक्स ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं किसी से, नहीं, आपको एकदम स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, फोन वोन सब कुछ दूर रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट जस्ट द एग्जाम, इट इज ऑल्सो अबाउट द स्ट्रेंथ कि आप 3 घंटे बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते हो। और अगर ये जेईई एडवांस की मैं बात करूं तो वहां पर तो फिर 2 बार बैठना पड़ेगा 3-3 घंटे, तो इट इज अ मैटर ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो। तो आपको इस चीज की भी आदत लगानी है कि आप उस सिनेरियो को रेप्लिकेट कर पाओ, प्रेशर आपको फील होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिटेशन कभी नहीं करते हो तो आप अगर पहली बार मेडिटेशन करोगे तो आपसे 1-2 मिनट में ना अनकंफर्टेबल फील होगा, आपको लगेगा अरे यार यहाँ खुजली मच रही है, यहाँ खुजली मच रही है, ऐसे आपको अजीब सी फीलिंग आएगी, राइट। अलग अलग आप नोटिस करोगे अपने बॉडी में अलग अलग चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं नोटिस कर रहा हूं कि यहां पर मेरे को थोड़ी सी खुजली आ रही है, राइट। आपको इस टाइप की चीजें होंगी और प्रॉब्लम आपको जो फेस होगा ना उससे टैकल करना अगर आपको उस दिन है तो आपको आज से उस चीज की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, घर में ही वो सिनेरियो रेप्लिकेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आप जूते पहनकर एग्जाम दे सकते हो, घर में बैठो जूते पहन कर दो, क्या प्रॉब्लम है, उस जगह को पहुंच देना बाद में अगर आपके घर में अलाउड नहीं है तो, राइट। जूते पहनकर एग्जाम दो, सॉक्स, जूता, जीन्स, जो भी आप उस दिन पहनोगे, थोड़ा जिस टाइप की चीज आप पहन करके जाने वाले हो उस टाइप की चीज आपको पहन करके एग्जाम देनी चाहिए। घर के अंदर भी अगर आप घड़ी लगा करके जाओगे उस दिन तो घड़ी आपके हाथ में होनी चाहिए, A to Z उस सिनेरियो को आपको रेप्लिकेट करना, टाइमिंग वही होनी चाहिए। सपोज आपका 9 बजे पेपर स्टार्ट होगा उस दिन, तो आप रात के 9 बजे मॉक टेस्ट मत दो, आपको उसी सिनेरियो में जो मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो भी बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह सुबह फ्रेश होते हो अगर, ठीक है, तो अगर आपको कभी कोई बोल दिया जाए कि रात को 2 बजे फ्रेश होना स्टार्ट कर दो तो आप नहीं हो पाओगे ना, क्योंकि आपकी बॉडी की आदत वैसी बनी हुई है सुबह सुबह की, राइट। फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जो रोज सुबह 10 बजे उठता है, उसको एकदम से बोले कि अब से 4 बजे उठना पड़ेगा तो उसको दिक्कत आएगी ना उस चीज के लिए, राइट। अब ये सारी एक्टिविटीज में तो हम ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, बट जेईई में हम ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते, वहां पर हमको एक ही बार में परफेक्ट होना पड़ेगा, तो वहां हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल हुसैन बोल्ट की एक रेस है तो वो रेस होती है 10 सेकंड की, राइट, लेकिन उसकी प्रिपरेशन 10-10 महीने होती है, तो जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है वहां पर एग्जैक्टली उस सिनेरियो को रेप्लिकेट किया जाता है। और जो मैं थर्ड सीक्रेट स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा अपनी जो है, उसमें भी मैं इस हुसैन बोल्ट की चीजों को रेप्लिकेट जो है रिलेट करने वाला हूं। सो बेसिक आपको समझ में आया, आपको बढ़िया बुक लेना है, आपको खुद सर्च करना है कि हाँ ये बुक के क्वेश्चंस सिमिलर है या नहीं है, किसी टीचर से पूछ सकते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे पूछ सकते हो, आप इंस्टाग्राम वगैरह में मैसेज करके पूछ सकते हो, कई बार रिप्लाई नहीं मिलता बट कई बार मिल जाता है। और आप जो है चीज़ों को रेप्लिकेट करो, मम्मी को बोल दो कि यार इस टाइम से इस टाइम तक डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे खाना नहीं है, जितने घंटे आप पहले उस दिन खाने वाले हो, सपोज आप उस दिन 8 बजे घर से खा के जाने वाले हो, 10 बजे आपका पेपर है लेट से, तो आपको घर में भी मॉक टेस्ट देने के 2 घंटे पहले खाना है, ठीक है। पानी रखोगे तो एक आपको पानी रखना है। वॉशरूम अगर उस दिन नहीं जाओगे 3 घंटे तो घर में भी कोशिश करनी है नहीं जाने की, हालांकि एक आध बार जाने आप लोगों को मिल जाता है एग्जाम में, बट वो 1.5 घंटे बाद मिलता है, जो भी रूल वगैरह रहते हैं, सब चीजें ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मास्क पहनना है उस दिन तो मास्क पहन कर ही एग्जाम देने हैं आपको भी, ये सारी चीजों की आदत होनी चाहिए, अदरवाइज उस दिन अनकंफर्टेबल फील करोगे। अब बात करते हैं लास्ट जो सीक्रेट हमारे पास में जो चीजें मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिम करते हो सपोज, तो जिम में क्या होता है, आप अपने जो वेट्स होते हो उसको आप बढ़ाते हो, मतलब बॉडी को आप ज्यादा स्ट्रेन देते हो, जितना क्या होता है मसल को आप तोड़ते हो, मतलब आप पहले थोड़ा सा वेट उठा रहे हो, फिर थोड़ा ज्यादा उठा रहे हो, फिर थोड़ा और ज्यादा उठा रहे हो, तो इससे क्या होता है शरीर के मसल्स टूट जाते हैं। जब वो मसल्स टूट जाते हैं तो हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेकर के, प्रॉपर खाना वाना खा करके उस मसल्स को बॉडी क्या करती है, उस मसल के बदले और स्ट्रॉन्ग मसल डाल देती है, फिर हम उसको भी तोड़ते हैं, बॉडी और स्ट्रॉन्ग डालती है, इस तरीके से जो है बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। इसी तरीके से हुसैन बोल्ट जो 10 सेकंड की रेस लड़ रहा होता है, उसके पीछे वो 10-10 महीने, साल भर, कितने सालों उसने मेहनत करी होती है, तो उससे क्या होता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेन देता है, जितना स्ट्रेन उसको उस दिन मिलेगा नहीं उससे भी ज्यादा स्ट्रेन दे देता है। समझ में आ रहा है आपको बात? आपको मेन दिन आपको स्ट्रेन कम लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक सिंगर है अरिजीत सिंह, आप उसका गाना सुन करके एकदम इमोशनल हो जाते हो, रात को 2 बजे आपको आपकी एक्स गर्लफ्रेंड याद आ जाती है, लेकिन वो जो 3-4 मिनट का गाना है उस गाने को वैसा बनाने के लिए प्रैक्टिस जो है वो सालों की होती है। मतलब कि जो मेन एक्शन होता है वो एक्शन बहुत इजी होता है कंपेयर टू द
आपका जो ट्रेनिंग पार्ट है, ये हुसैन बोल्ट की लाइन है, कंपटीशन इज द इजी पार्ट, रियल चीज जो होती है वो स्क्रीन के पीछे होती है। उसी तरीके से आपको भी इतना ज्यादा स्ट्रेन लेना है मॉक टेस्ट में ताकि आपको उस दिन बहुत आसान लगे, वो 3 घंटे का पेपर चुटकी में हो जाए। इसके लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो, अगर आपका 3 घंटे का पेपर हो रहा है तो आप घर में 2 घंटे में मॉक टेस्ट दो, क्योंकि अगर आप घर में भी 3 घंटे में दे रहे हो तो उस दिन आप थोड़ा नर्वस होगे, हो सकता है उस टाइम आपको थोड़ी एंग्जाइटी आ जाए, आपको थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाए, उस टाइम आपको कुछ फॉर्मेलिटीज भी पूरे करने होते हैं वहां पर एग्जाम हॉल में, तो हो सकता है उसमें आपका टाइम जो है थोड़ा सा वेस्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपको हमेशा कम टाइम में मॉक टेस्ट देना है घर में, ताकि आप स्ट्रेन ज्यादा लो, आपकी स्पीड बढ़ जाए, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओ। अगर आप 2 घंटे में घर में मार्क्स ला रहे हो तो आप डेफिनेटली 3 घंटे में वहां पर वही मार्क्स ला पाओगे, इनफैक्ट उससे थोड़ा ज्यादा ही लाओगे। हमेशा अपने आप को एनालाइज करो, ओवर एनालाइज मत करो। बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दे देंगे, फिटजी का टेस्ट दे देंगे, रेजोनेंस का, और बोलेंगे यार यहां पर 120 आ गया तो वहां पर तो 150 आ ही जाएगा। ये एक मिथ बैठा हुआ है बच्चों के मन में कि अगर आपके कोचिंग के टेस्ट में अगर 200 आते तो वहां पे आपके ज्यादा ही आते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों के लिए ऐसा हो जाता है, कुछ के लिए उससे भी कम आ जाता है या फिर उतने ही आते हैं, क्योंकि वहां पर आप बहुत सारी गलतियां भी कर देते हो, आप नर्वस हो जाते हो, बहुत सारे फैक्टर्स वहां पर भी रोल प्ले करते हैं। सो आपको हमेशा वर्स्ट देखना चाहिए, मतलब कि आपको यह देखना चाहिए कि अगर मैं मॉक टेस्ट में वर्स्ट केस में इतना ला रहा हूं, राइट, तो उसी को आपको अपना एक्चुअल मानना चाहिए, राइट। मतलब आपको स्कोर बढ़ाने की जरूरत है, मतलब आप अपने आप को तसल्ली मत दो कि आपके यहां पर कम आ गए तो वहां पे ज्यादा आ जाएंगे, नहीं, आप यहीं पर बढ़ाना है, आपको यहीं पर स्ट्रेन लेकर के ज्यादा बढ़ाना है, ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा टॉपिक्स पढ़ने हैं और यहां पर ज्यादा लाना है, और ज्यादा आ जाएगा वहां पर आना होगा तो। लेकिन ये मत सोच लो कि घर में इतना आ रहा है तो वहां पर तो मैं और अच्छा कर लूंगा, वहां पर मैं और ध्यान से कर लूंगा। बच्चे घर में सिली मिस्टेक कर रहे हैं, सोचते हैं वहां पर तो मैं और अच्छे से कर लूंगा, वहां पर सिली मिस्टेक नहीं होंगे। इन सब चीजों को मत करो। और आप चीजें क्या कर सकते हो सीक्रेट के अंदर में, सीक्रेट में ये है कि आप बैक टू बैक मॉक टेस्ट दे सकते हो, मतलब कि वहां पर आपको एक ही मॉक टेस्ट एक ही टेस्ट देने को मिलेगा, लेकिन आप घर में बैक टू बैक मॉक टेस्ट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन है, वो नेट प्रैक्टिस कितने देर के लिए करता होगा, सपोज कर लो विराट कोहली आया, 30 बॉल खेला है ना, 30 बॉल में 50 करके आउट हो गया लेट से, तो क्या वो नेट प्रैक्टिस में 30 बॉल खेलता है? नहीं, नेट प्रैक्टिस में वो 200-300 बॉल खेलते हैं, लेकिन एक्चुअल डे में वो कम बॉल खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ट्रेन कर लिया ज्यादा देर तक खेलने के लिए, तो फिर कम बॉल खेलना उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है ना। इसीलिए टेस्ट क्रिकेट का नाम टेस्ट क्रिकेट है, क्योंकि वो एक्चुअल टेस्ट है। उसी तरीके से आप लोग अगर बैक टू बैक मॉक टेस्ट देते हो, सपोज कर लो आप लोग एक दिन में 3 मॉक टेस्ट दे दिए और तीनों में आपने देखा कि आपका मिनिमम स्कोर क्या आ रहा है, और आप उसको अपना एक्चुअल मतलब मान लिए कि मैं इससे नीचे नहीं जा सकता, जो भी होगा अब इससे ऊपर ही होगा, राइट, इससे नीचे नहीं, क्योंकि वो अब आपने 3 बैक टू बैक दे दिए ना। आप अपने वर्स्ट सिचुएशन में अपना जो परफॉर्मेंस लाए हो उसको आप जो है एक बॉर्डर लाइन लेके चलो कि आपकी ये एक्चुअल लेवल है, फिर उस दिन जो होगा वो अपने आप हो जाएगा, उसको सोचना नहीं है, वो अपने आप बेटर हो जाएगा। इससे क्या होता है, जब आप लोड ज्यादा ले लेते हो ना अपने ऊपर मॉक टेस्ट के दौरान, तो इससे क्या होता है कि आप उस दिन अगर थोड़ा सा आपको थोड़ा चक्कर भी आ गया, थोड़ा एंग्जाइटी भी हो गई, थोड़े क्वेश्चंस आपसे नहीं भी बने, तो भी आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप अपने बंद दिमाग में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब आप बैक टू बैक मॉक टेस्ट दोगे तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा। लेकिन उस दिन चांसेस तो ये है ना कि आपका माइंड ज्यादा फ्रेश रहने वाला है, आप ज्यादा अच्छे से सो के जाने वाले हो, राइट, आपका अवेयरनेस ज्यादा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको एक ही पेपर देना है, वो भी 3 घंटे का देना, आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा, क्वेश्चंस आप ज्यादा सॉल्व कर पाओगे, सारे तरीके से आपको बेनिफिट होगा। सो बेसिकली क्या है, रेप्लिकेट करो उसी एनवायरनमेंट को, और उसके बाद में लोड ज्यादा लो, ज्यादा लोड लो घर में, उसके बाद में आपको वहां पर 3 घंटे कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एडवांस का पेपर देते हो तो वहां पर आपको 2 बार पेपर देना है, पेपर 1 पेपर 2, तो घर में आप 3 बार पेपर दो, 3 पेपर दो या 4 पेपर दो एक दिन के अंदर अंदर, उसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर, और देखो क्या स्कोर आ रहा है। उससे क्या होगा, वहां पर आपको थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम मिलेगा, ऐसा आपको फील आएगा कि हाँ अब तो टाइम ज्यादा है। उसके बाद में अवेयरनेस ज्यादा रहेगा, 2 ही पेपर देना रहेगा, तो आप उस चीज को टैकल करने के लिए तैयार रहोगे। लेकिन अगर आप घर में भी उतना ही करते हो जितना वहां पर रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा हो सकता है कि आप उस दिन टैकल ना कर पाओ, क्योंकि वहां पर उस दिन थोड़ी सी प्रेशर जो है आपके अंदर ज्यादा रहती है। तो यही हमारे पास में मॉक टेस्ट की सीक्रेट स्ट्रेटेजीज थी, जो कि मैंने अपने टाइम में बहुत ज्यादा अप्लाई किया था। थोड़ा ज्यादा मॉक टेस्ट दो, ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पता है, कुछ कुछ चीजें बेसिक चीजें जो आप लोग खुद से आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। बाकी कोई भी आपके डाउट हो तो कमेंट में डालो, मैं उसका जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इसको शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, जो भी जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आगे एग्जाम्स देने वाले, चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।